मैं आचार्य संतोषानंद अवधूत, राष्ट्रीय संयोजक प्राउटिस ब्लॉक इंडिया, हाथरस में हुई एक किशोरी के साथ बलात्कार की निंदा की करता हूं, जो एक हमारे भारतीय राष्ट्र के ऊपर एक बहुत बड़े कलंक के रूप में चिन्हित हुआ है आज। और यह घटना इतनी दर्दनाक और इतनी विभत्स है कि पुलिस और प्रशासन जिस तरह से आज बेशर्मी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वह एक बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि निंदात्मक दृष्टांत है। कि प्रश्न यह है कि वह किशोरी जिसको तथाकथित निम्न जाति का कहा जाता है, हम तो ये मानते हैं कि सभी मनुष्य हैं, सभी एक समान हैं, कोई बड़ी जात कोई छोटी जात नहीं है। परंतु आज के समाज में जो जातियों की स्थिति है और उसमें वो कही जाती है कि वो निम्न जाति की हैं, और उनके साथ बलात्कार करके फिर स्थानीय अस्पताल में, उसके बाद अलीगढ़ के अस्पताल में, वहाँ भी जब नहीं ठीक हुआ तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लाया गया और यहाँ से पुलिस एम्बुलेंस में उनको वापस ले गई। और घर वाले चिल्लाते रहे, निहोरा करते रहे कि यह हमको घर ले जाने दीजिए और रीति रिवाज के साथ इसका संस्कार करने दीजिए और सुबह सूर्योदय के बाद इसका दाह संस्कार होगा। लेकिन पुलिस उनकी बात नहीं सुनी, प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक बहुत ज़बरदस्त हमारे सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक गिरावट की ओर इशारा करता है। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर रात के अंधेरी रात में, मध्य रात्रि में 2 बजे के करीब पुलिस ने चिता सजाकर और पेट्रोल डाल करके उसका दाह संस्कार कर दिया। और उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, माता को, जो बहुत ही अनुनय विनय करती रही लेकिन चेहरा तक नहीं देखने दिया। इससे बढ़ करके अपराधी कौन हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि पुलिस इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और प्रशासन भी पूरी तरह से अपनी अक्षमता को, अपनी अयोग्यता और अपात्रता को इसने प्रकट किया है। और ये निश्चय ही वो पत्रकार और वह मीडिया प्रशंसा का पात्र है जो रात में भी वहाँ रह करके सारी घटना को विश्व के सामने रखा है, उसका रिकॉर्डिंग करके उसके सारे दृश्यों को अपने कैमरे में बंद करके सबके सामने प्रस्तुत किया है, जिससे कि लोग इसे जान पाएँ। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वही नहीं, आज हर प्रदेश में, हर गाँव में जितने भी गरीब लोग हैं वो सब इसी तरह से प्रताड़ित हैं। और जो तथाकथित समाज में ऊंचे वर्ग के लोग हैं, जो दबंग हैं, उनके आगे उनकी कुछ भी नहीं चलती है। न पुलिस उनकी मदद करता है, न प्रशासन उनकी मदद करता है, न समाज उनकी मदद करता है। और इसके कारण यह स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। बलात्कार निरंतर हो रहे हैं और पुलिस और प्रशासन इसमें अपने को समर्थ नहीं पा रहा है कि इसको रोक सके। तो इसीलिए हमें 2 स्तरों पर काम करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इन परिस्थितियों से निपटना चाहते हैं। यह तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, यह उनके वश की बात नहीं है कि इसको रोक सकें, क्योंकि वे जनता को बांट के रखते हैं, जातियों में, मजहब में, भाषाओं में, क्षेत्रों में और अन्य तरह तरह के आधारों पर और संकीर्ण भावनाओं पर लोगों के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करके, छोटे और बड़े का भाव जगा करके इनमें जो बंटवारा इन्होंने कर रखा है, जिसके कारण समाज एक नहीं हो पाता है। जिस वक्त समाज एक हो जाएगा और ये दुराचार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो एक ज़बरदस्त क्रांति, एक ज़बरदस्त विप्लव हमारे समाज में होगा और ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। इसीलिए आज समाज और राष्ट्र दोनों को मिल के काम करना पड़ेगा। जहाँ तक समाज की बात है, इसमें उपयुक्त चेतना नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी कुसंस्कृति, अपसंस्कृति पर टिकी हुई है, जो कभी भी हमारे बच्चों में, हमारे युवकों में, हमारे किशोरों में ऊंचे संस्कार नहीं जगाती है। और
राष्ट्र की जहाँ तक बात है, सरकार ऐसे लोगों के द्वारा परिचालित हो रही है जो पूंजीवाद संस्कृति के पोषक हैं, उसी के संरक्षक हैं। और ये पूंजीवादी संस्कृति हमारे नौजुवकों के, हमारे लोगों के मन को भ्रष्ट करती है, विकृत करती है। इसीलिए आज आवश्यकता है राजनीति में पूर्णतः ध्रुवीकरण की, कि नीतिवान लोग ही राजनीति में जाएं, वही लोग शासन प्रशासन को संभालें। और समाज जो है ऐसे लोगों को पूरी तरह अमान्य कर दे, पूरी तरह उनको स्वीकार कर दे जो लोग मानव मूल्यों को और नैतिक मूल्यों को नहीं मानते हैं। आप समझ लीजिए कि उस गांव को पुलिस ने एक कहिए कि कैंट में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ से गांव में घेराबंदी है, कोई उस परिवार से नहीं मिल सकता, उस गांव का आदमी गांव के बाहर नहीं जा सकता और बाहर का आदमी गांव में नहीं जा सकता। मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 144 धारा लगा दी गई है। तो इस तरह का प्रशासन एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, क्रूर, निष्ठुर और निरंकुश प्रशासन है। और निश्चित रूप से जनता को विरोध में निकलना चाहिए। जब तक जनता इन वोट बैंक की राजनीति में फंसी रहेगी और ऐसे लोगों को वोट देती रहेगी जो अनैतिक तरीकों से पैसे देकर, दारू शराब पिलाकर, जाति और मजहब में बांट करके, धन बली और बाहुबली इनका सहारा लेकर के चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, जब तक जनता जागरूक होकर इनके खिलाफ नहीं खड़ी होगी तब तक यह परिस्थिति नहीं बदलने वाली है और भी विकृत होगी। इसीलिए प्राउडनेस ब्लॉक इंडिया का नारा है कि नीतिवादी राजनेता और जागृत मतदाता, जागृत मतदाता ही नीतिवादी नेता का चयन करेगा, वही नीतिवादियों को विधानसभा लोकसभा में भेजेगा जिससे कि शासन सुशासन में बदले, वो एक मानवीय शासन का स्वरूप ले। इसीलिए मैं आज भारतवर्ष की पूरी जनता से निवेदन करता हूँ, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज के शुभचिंतक हैं, जिनके अंदर दुखी मनुष्य के लिए, जिनके हृदय में अपार दर्द, अपार सहानुभूति, अपार हमदर्दी भरी हुई है, वे लोग चुप नहीं बैठे, वो लोग आगे आए और दुखी मानवता को नेतृत्व दें। जिनके आवाज़ नहीं है, जिनकी मुख में वाणी नहीं है, उनकी वो वाणी बने और इस तरह से वो लोग शंखनाद करें, इस तरह से वो लोग उद्घोष करें, जिससे कि पापियों की शक्ति छिन्न विच्छिन्न हो जाए, उन लोगों का राज्य समाप्त हो जाए और अच्छे लोग का राज्य आए और समाज में सुशासन की स्थापना हो। इसीलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि आप लोग इन घटनाओं को केवल चुस्की से मनोरंजन के लिए नहीं सुना करें और इस पर केवल समय काटने के लिए और एक प्रहसन के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, दिल्लगी और खिल्ली उड़ाने के लिए इनकी चर्चा नहीं करें, बल्कि गंभीरता से लें और समझें कि हमारा देश और हमारा समाज कितने बड़े संकट में फंसा हुआ है और हमारी इसके प्रति गंभीर जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। और मैं यहाँ पर जरूर कहूँगा कि प्राउडनेस ब्लॉक इंडिया राजनीति में ऐसी पहल करने जा रहा है जिसके लिए सचेत है, सजग है, जिससे कि राजनीति आज जो दुर्दांत दस्युओं की, अपराधियों की राजनीति हो गई है, वो सेवा और मानवता की हर तरह से मर्यादा को स्थापित करने के स्वरूप में आ जाए। और जो आज हम इस तरह का बदहाली देखते हैं वो बदहाली बदल जाए। तो मेरी जरूर परमात्मा से प्रार्थना है और भारतीय समाज, भारतीय लोगों से मेरा निवेदन है कि इस जो किशोरी के साथ जो अत्याचार हुआ है और उसके परिवार के साथ जो ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाएं और उन लोगों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ें। और इसमें निश्चित रूप से प्राउडनेस ब्लॉक इंडिया हर तरह से साथ देगा, हर तरह से साथ है और आगे भी रहेगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो लड़ाई शुरू हुई है ये तब तक चलेगी जब तक कि नैतिकवानों का शासन नहीं होता है और हर आदमी अपने को सुरक्षित और खुशहाल नहीं महसूस करता है। नमस्कार।